कैसे आप सब लोग। तो एक वीडियो की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज को सीखने का जो अपना तरीका है, उसकी एक जो सही अप्रोच है, उसको लेकर हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, लास्ट वाला। और अब मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। अब मैं उसको वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। पहले हम जल्दी से उन सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। हमने पढ़ा था, या हम कह सकते हैं हमने सीखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में दिखने वाले ये तीन शब्द सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, ये हमने समझा था, है ना। सब्जेक्ट के लिए एक डेफिनेशन थी, वर्ब के लिए एक डेफिनेशन थी, ऑब्जेक्ट के लिए एक डेफिनेशन थी, और उसके साथ में एक दूसरी कंडीशन भी आई थी। तो दो कंडीशंस पे हमने बात की थी, है ना। आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बात की थी कि भाई जो व्हाट और हुम का आंसर देने वाले वर्ड्स होते हैं वही ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई वेयर मतलब कहां का आंसर देता है, कोई व्हेन मतलब कब का आंसर देता है, व्हाई मतलब क्यों का आंसर देता है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन है? जो सिर्फ कौन से व्हाट और हुम का आंसर दे। ये हमने सीखा था। तो ये तो हमने कर लिया छोटा सा रिवीजन, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था उन सब चीजों का। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और गुणधर्म आपको मैं बताऊंगा आज के वीडियो में, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, वर्ब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, एक ऐसा शब्द जो एक्शन को डिनोट करे। अगर एक्शन को डिनोट करने वाला एक वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए, बात खत्म, वहीं पर कि वो क्या है, वो वर्ब है। लेकिन वर्ब के बारे में एक चीज और समझना। देखो, हमने कहा कि कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमको दिखा, लेकिन कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था ना ऐसा। तो एक चीज आपने शायद पढ़ी होगी अपने स्कूल में कि वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है। वो होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये जो वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो वर्ब जो सेंटेंस में हम टेंस की जगह पर यूज करते हैं, यानी कि टेंस के अंदर, यानी टेंस का जो पार्ट होती है वर्ब, वो वर्ब आपकी दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव। आओ समझते हैं। जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट को देखे, यानी कि इस वर्ब के बाद में अगर एक ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इनट्रांजिटिव होती है। तो पिछले वीडियो के अंदर जो आपने सेंटेंसेस देखे थे, उनके अंदर जहां जहां पे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट था, तो उसने सिर्फ इतना नहीं बताया उस सेंटेंस ने आपको कि वो ऑब्जेक्ट है, उसने ये भी बताया कि वो जो वर्ब आपने लिखी है वो क्या है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक और चीज सीख ली हमने, यही बेसिक से रिलेटेड एक और जो चीज सीख ली थी हमने, सीखी किसके बारे में? वर्ब के बारे में। क्या क्या जानते हैं वर्ब के बारे में? एक्शन डिनोटिंग वर्ड है सर। और क्या जानते हैं सर? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होता है सर। ओके, सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हो सर? कर्ता होता है सर, या तो ये बोल दो, या आप ऐसे कहते हो जो एक्शन जो होता है सेंटेंस में, उसे जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हमने समझा था? ऑब्जेक्ट होता है वो जो जिस पर ये एक्शन होता है ना, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक बात समझना, ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक्चुअली में रोल्स प्ले करने वाले वर्ड्स हैं। मतलब बात नहीं समझोगे तो मैं समझाता हूं। जैसे एक आपने देखा होगा, एक मूवी होती है, तो मूवी के अंदर एक तो हीरो होता है, ठीक है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है, ठीक है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं, ऑफ कोर्स हीरो एक से ज्यादा, हीरोइन एक से ज्यादा, विलन एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हो। सिमिलरली यहां भी आप ये चीज देखोगे, लेकिन इस बात को समझना। मुझे एक बात बताओ, क्या एक इंसान जिसको हमने एक फिल्म में हीरो ले लिया, एक मूवी में हीरो ले लिया, क्या वो हमेशा हीरो ही बनता रहेगा, चाहे कोई सी भी फिल्म हो? और ध्यान से सुनना, क्या किसी एक सेंटेंस में अगर एक वर्ड को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो क्या आगे आने वाले जितने भी दुनिया में सेंटेंसेस हैं उन सब में वो हीरो ही बनेगा? क्या वो सब्जेक्ट ही बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे एक सेंटेंस देखो, राम किल्ड रावण। एक सेंटेंस में नहीं लिखा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा ध्यान से मैं बोल देता हूं। राम किल्ड रावण। दूसरा, रावण एबडक्टेड सीता।
क्या लिखा हुआ है? रावण एब्डक्टेड सीता। तो मुझे बताओ क्या इस बार ऐसा हुआ कि जो इस बार ऑब्जेक्ट था फर्स्ट सेंटेंस में वो दूसरे सेंटेंस में भी क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो नाउन होते हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि ये सब्जेक्ट ही बनेंगे, फिक्स नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट ही बनेंगे। किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, किसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। एक जो प्रॉपर्टी मेरे को आपको बतानी है इनके बारे में, जो मैं अभी मेंशन कर चुका हूं वहां पे, वो है ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो सिर्फ या तो नाउन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, या तो सिर्फ नाउन हो सकते हैं या सिर्फ प्रोनाउन हो सकते हैं। इस बात को खास ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। एक और चीज समझना, नाउन जो होता है वो हम जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स को अपन नाउन बोलते हैं, है ना? ऐसे शब्द जो नाम दिखाते हैं, या देखो ये दो सेंटेंस दिखे हैं, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम, ये भी नाम, ये सारे क्या है? नाउन। लेकिन एक चीज और समझना, एक चीज होती है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? क्या लगता है नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखो जरा, नाउन शब्द दिख रहा है इसमें, इक्वल जैसा शब्द दिख रहा है क्या इसमें? अगर इक्वल जैसा शब्द दिख रहा है ना, तो समझ लो ऐसा कुछ वर्ड जो नाउन की तरह दिखता हो, बस, या नाउन के इक्वल हो, ऐसे कहो, जो नाउन के इक्वल हो। अब आपने ना इस तरह का सेंटेंस जरूर सुना होगा मेरे दोस्त, एक सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस। सुना है? स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, शायद आपको ठीक ना लगे, लेकिन सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट क्या है? ये है। अब ये सब्जेक्ट कैसे कह दिया सर? ये तो आप फिर वो अपने पुराने स्टूडेंट वाली बात करने लग गए कि भाई जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहा। यहां पर किसी चीज के इंजूरियस होने की बात हो रही है, और वो जो चीज इंजूरियस है वो कौन है? वो स्मोकिंग ही तो है। तो इस एक्शन को, है ना, स्टेट को बताने वाला वर्ड यही तो है। तो अगर यही वो नाउन है, यही वो सब्जेक्ट है जो घटित हो रहा है, या फिर जिसकी स्टेट बताई जा रही है, तो यही तो सब्जेक्ट हुआ। हमारा सब्जेक्ट होता क्या है? यही तो होता है। बस इसकी शक्ल जो है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, हमें ये नाउन या प्रोनाउन की तरह नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमें लगा कि यार ये क्या है? गाइस, ये एक नाउन इक्विवेलेंट है। आइए समझते हैं। अच्छा, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें आईएनजी है एंड में, तो आईएनजी अगर एंड में है सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, जो आईएनजी जिनमें होता है वो तो वर्ब होती है ना? ईडी जो होता है वो तो वर्ब होती है। ये कैसे हो सकता है कि ये जो यहाँ आपने लिखा है ये क्या होगा? तो आओ मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस। जब एक सेंटेंस में वर्ब की तरह दिखने वाला शब्द नाउन की तरह काम करने लगे, उसको अपन नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। कितना इजी था? अच्छा, नाउन इक्विवेलेंट सिर्फ इतने नहीं होते, एक नहीं होते, इससे और भी ज्यादा होते हैं, जो मतलब नाउन की तरह दिखते नहीं है, लेकिन नाउन के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर वो नाउन के इक्वल होते हैं तो वो नाउन की प्रॉपर्टी दिखाई दे। नाउन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये देखो, वो सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो सिमिलरली ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, ये किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एग्जाम्पल चाहिए? ये वर्ड, ये देखो, माई फादर has stopped smoking. ये देखो, my father has stopped smoking. बोलो, कितना मुश्किल था? It's that simple. ये इतना ही सिंपल है। क्या मैंने इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड लिखा है, ये आपको वर्ब लग रही है? आप ईमानदारी से बताओ। मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है इसका अनुवाद मैं आपको बताता हूं। मेरे पिता ने स्मोकिंग छोड़ दी है। मेरे पिता ने स्मोकिंग रोक दी है कह दो, या छोड़ दी है कह दो, ठीक है? तो एक्शन बताना जरा, क्या हुआ सेंटेंस में? छोड़ना एक्शन है या स्मोक करना एक्शन है? छोड़ना है कि नहीं? अगर छोड़ना एक्शन है तो फिर तो ये हुआ वर्ब, तो वर्ब तो ये हुई ना। और अच्छा, ध्यान से देखो जरा, क्या छोड़ा है? स्मोकिंग। भूले तो नहीं हो? भूले तो नहीं हो ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट और होम का आंसर दे। तो देखो, इसको सेंटेंस में से एक बार हटाओ, वही पुरानी एक्सरसाइज।
सेंटेंस में सेट है। माई फादर हैज स्टॉप्ड, मेरे फादर ने छोड़ दिया है या रोक दिया है क्या, स्मोकिंग। बैठा कि नहीं बैठा? अब क्योंकि ये क्या का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने एक बात पढ़ी थी ना कि वो क्या हो सकता है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो नाउन जैसा दिख रहा नहीं है, ये तो वर्ब जैसा दिख रहा है, ये कैसे नाउन और प्रोनाउन हो गया? तो हमने सीखा सर कि जहां जहां इंग्लिश में नाउन लिखा जा सकता है वहां वहां पे नाउन इक्विवेलेंट भी लिखा जा सकता है। अगर नाउन इक्विवेलेंट भी लिखा जा सकता है ना तो बात खत्म हो गई। ये देखो, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन इक्विवेलेंट। ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखा हुआ है, नाउन इक्विवेलेंट। दैट्स ऑल। एक बात समझ में? तो ये जो बेसिक की क्लास है ये हमने यहाँ तक अभी तक देखो जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा था वो हमने यहाँ पे फिनिश किया, ठीक है ना। बेसिक की क्लास के अंदर हम अभी और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, बस एक छोटी सी चीज अभी हम आपको और पढ़ूंगा। इस वीडियो के दो हिस्से मैंने रखे हुए हैं। एक तो ये हिस्सा था, बोलो यहाँ तक समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज के साथ समझा था, कुछ हद तक समझ में आया था। कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो रह गई थी वो मैंने इन एग्जाम्पल्स के साथ अब आपके लिए क्लियर कर दी है। यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर है? ऑलराइट, आओ आगे स्टार्ट करते हैं, इसको आगे का हिस्सा बढ़ते हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जैसा भी है, एक चीज आपको बतानी है कि बिना सरपाव की अगर कोई चीज कहीं पढ़ोगे ना तो वो कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए चीज का सरपाव होना बहुत जरूरी है। बेसिक की क्लास हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को भी थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझना कि ये बेसिक है। तो देखो इसके नाम में ही क्या है, बेस। ये कहीं ना कहीं आपका वो आधार तैयार कर रहा है कि जब मैं आपके ऊपर मतलब वो जो बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स और खतरनाक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो बहुत ही डरावने से टॉपिक फेंक के मारूंगा तो आप इसी से बच पाओगे। बात समझ रहे हो? वो जो भयंकर से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं जिनको जो हमें समझ में नहीं आते इंग्लिश में, ये यहाँ कैसे पहुंच गया, वो वहां कैसे हो गया, उस चीज के सरपाव जो है ना वही अभी बेसिक में बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूंगी, मैं आपको अगला टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं वो है क्या है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको लगेगा मैंने कुछ नया स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैंने नया कुछ स्टार्ट नहीं किया। अब जरा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दूं, आप में से शायद काफी स्टूडेंट्स को पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 वर्ड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। राइटिंग मेरी बहुत बुरी है, थोड़ा सा बियर करें। तो ये मैंने 8 जो है लिखे हैं, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये मैंने इस जगह क्यों लिखा है थोड़ी देर में देखो बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अच्छा, मैंने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इंग्लिश स्टार्ट होती है इनसे। ये क्या है? लेटर्स। ये क्या है? लेटर्स। इनसे हम क्या बनाते हैं, इनका जो ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बनाते हैं अपन, एक वर्ड बनाते हैं, है ना। अब वर्ड के अंदर देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछली क्लास में जो एग्जांपल दिए थे मैं वही एग्जांपल वापस दूंगा। फ्रेंड, टीचर, गिव, है क्या? ये एग्जांपल थे। अब ध्यान से समझना, एक शब्द की जो प्रकृति बताने वाले टॉपिक को आप क्या कहोगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहोगे। बस मतलब ये समझे। देखो, ये जो फ्रेंड है ना, एक शब्द तो है ही, एक वर्ड तो है ही, लेकिन किस प्रकार का वर्ड है, ये जो किस प्रकार का वर्ड होता है ना, उसके ये 8 ऑप्शन है आपके पास। बस बात करना, इतनी सी बात है। तो ये जो फ्रेंड होता है ये नाउन होता है, ये नाउन हो गया, ठीक। टीचर क्या होता है? ये भी नाउन होता है। लेकिन एक बात बताओ, गिव जो शब्द है वो नाउन होता है क्या? नाम होता है। गिव का अर्थ होता है देना। ये आपको किसकी तरह लगता है इन सब में से? मैंने कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच जब क्लास में पूछे ना तो स्टूडेंट्स बता नहीं पाते, बट मैंने एक चीज देखी है कि जब मैं ये 8 ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ ना तो कई बार आंसर आता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर गिव होता है क्या? वर्ब। ये होता है क्या? वर्ब। तो इस बात को बस ध्यान रखो कि कभी भी आपसे कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछे किसी वर्ड का तो आपको ये 8 ऑप्शन याद रखने चाहिए। अगर आपको ये 8 ऑप्शन याद है ना तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी।
मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात इसलिए कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर कि भाई ये जो फलाना फलाना वर्ड लिखा है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है, भाई किस तरह का वर्ड है ये, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, टाइप ऑफ वर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए जो एक क्वालिटी हमें चाहिए होती है ना, वो जरूर होती है इस पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आपको पता है कि एक सेंटेंस में दिए गए वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगर आप ये पता कर सको तो आप बता सकते हो क्या कि सेंटेंस को सॉल्व कैसे करना है या उसके अंदर एरर कैसे ढूंढनी है। अब मैं आपके लिए एक टेक्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। टेक्स्ट मतलब क्या होता है भाई, रिटर्न में कुछ भी जो लिखा होता है उसको अपन टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं। हमारा आज का जो टारगेट रहेगा इस क्लास का, हम जो जल्दी से करेंगे, हम देखेंगे जो वर्ड्स लिखे होंगे उनको हमें इन 8 में से एक ऑप्शन देना होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, देखो आप। My uncle is an engineer. My uncle is an engineer. He lives in Dwarka. He lives in Dwarka. He often comes to our house. He often comes to our house. I like him. Yeah, लिखा I like him. He brings toys every time he comes to visit us. तो भाई ये एक हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉरी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। हमारा इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम इन वर्ड्स के, ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, इनके पार्ट ऑफ स्पीच को बता सके। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ। तो अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर पॉज करके ट्राई किया था तो आप 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो माई है वो क्या है, सबसे पहले ये जो माई है ना गाइस, ये एक डिटरमिनर है। ये क्या है, एक डिटरमिनर है। पहले ही शब्द आपने सर ऐसा बोला है जो वहां पे लिखा हुआ नहीं है ना। आपने कहा था कि इन ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये इन 8 में से कोई एक होंगे, लेकिन पहले ही आपने शब्द बोल दिया कौन सा, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर तो हमको पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं क्या होता है। एक्चुअली डिटरमिनर जो होता है ना, उसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे भी ना अभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि डिटरमिनर्स को 9th पार्ट ऑफ स्पीच बोलने या फिर इसको एडजेक्टिव का ही पार्ट माने, ठीक है। तो सारे डिटरमिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अंकल क्या है, नाउन है, नाम है इसीलिए। ये इज क्या है, वर्ब है। एन क्या है, आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल होते हैं ये डिटरमिनर का पार्ट होता है, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा। इंजीनियर क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। लिव्स क्या है, वर्ब है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। द्वारका क्या है, नाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है ही। ऑफन क्या है, ऑफन क्या है आपके हिसाब से, ऑफन होता है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। कम्स क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। अवर क्या है, डिटरमिनर है। बिल्कुल देखो माई के जैसा ही तो शब्द होता है अवर, है ना। उसके बाद में हाउस क्या है, नाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। लाइक क्या है, वर्ब है। हिम क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ब्रिंग्स क्या है, वर्ब है। टॉयज क्या है, नाउन है। एवरी टाइम क्या है, एवरी टाइम आपके हिसाब से क्या है, ये एडवर्ब है गाइस। ही क्या है, अच्छा सॉरी एवरी टाइम यहां नहीं, यहां पे तो एवरी टाइम आपका कंजंक्शन है, ठीक है। ही क्या है, ही क्या है बताओ, ही है आपका प्रोनाउन। कम्स क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। विजिट क्या है, वर्ब है। अस क्या है, प्रोनाउन है। तो भाई हमारे पास में ये जो पैराग्राफ था, हमने
इसके पार्ट ऑफ स्पीच को ये भी डिनोट किया, हमने कहा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी जितनी भी चीजें थी, जो जितना कवर कर सकते थे हमने किया। अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे कि ये क्या कर दिया, यहाँ पे इनका नाम लिखा और इनमें से किसी भी एक को बोलते गए, वो तो आपने अपनी समझ से किया। तो बस यही होगा आपके अगली क्लास के अंदर। इसी तरह का एक पैराग्राफ और हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास के अंदर। वो कब? जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस पैराग्राफ को यहां से मैंने इनमें से जो वर्ड चुन के इस पैराग्राफ को ये वर्ड्स मैंने कैसे दिए, कौन से तो शब्द को मैंने कौन सा भैया पार्ट ऑफ स्पीच बोला, ये हम अगले वीडियो के अंदर पहले सीखेंगे, फिर इसके बेसिक और अच्छे से जानेंगे, फिर ऐसा ही एक पैराग्राफ करेंगे और उसमें अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हो, फुल मार्क्स लेके आते हो, तो आप कह सकते हो कि आपने चीज को सीखा है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब तक एक चीज के साथ में एक्सरसाइज ना कर लो तब तक आपने वो चीज सीखी नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।